नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी एनआईबीएच में दिव्यांग बच्चों से भेंट ले रहे हैं। जन्मदिन पर केक और मिठाई भी वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक दिन यही दिन ऐसा आता है कि मैं प्रिय बच्चों के बीच में आता हूँ और ये सुंदर सुंदर कार्यक्रम करते हैं, सुंदर सुंदर संगीत के कार्यक्रम, प्रार्थना, अन्य कार्यक्रम करते हैं। ऐसे मेरे सभी प्रिय छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान के सभी हमारे प्रधानाचार्य जी का, वर्मा जी का, सबका मैं पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग इस दिन एकत्र हो मुझे अपनी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग इस काम में लगे हैं। ये काम बहुत ही महान काम है, बहुत ईश्वरीय कार्य है। हमारे इन बच्चों को, इनको भविष्य की दृष्टि से, मन से, मस्तिष्क से, विचारों से पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जो आप यहाँ पर उनका प्रशिक्षण करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, ये काम किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और प्यारे बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ कि वो भविष्य में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। और अब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ये बच्चे हमारे नहीं कर सकते। इनका आत्मबल, इनकी आत्मशक्ति और आप सबके द्वारा दिया गया ज्ञान इनको दुनिया के हर क्षेत्र में नेतृत्व करने का और संघर्ष करने का एक नया जन्म यहाँ से देगा। मैं भगवान से मैं भी प्रार्थना करूंगा कि भगवान इन बच्चों को इनकी मंजिल तक पहुंचाए, इनको हर वो चीज मिले, इनको हर वो मुकाम मिले जो इन्होंने मन में सोचा हो, इनके माता पिता ने सोचा हो और आप सब लोग ने सोचा हो। भाई हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार हमारे ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए, और उन्होंने ही ये नाम दिव्यांग दिया है। और दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग आज हर क्षेत्र में आज अनेक स्थानों पर नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत का तिरंगा शान से लहरा रहे हैं और हम सबको भी गर्व होता है कि जब ये बच्चे अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपने परिश्रम से आज हर क्षेत्र में जहाँ सफलता को प्राप्त करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ उनके गुरुजनों को, उनके माता पिता को तो बहुत खुशी होती होगी, लेकिन देशवासियों को भी बहुत खुशी होती है। इसलिए प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप सब आगे बढ़ते जाइए, आप काम करते जाइए और आपके पीछे आपके माता पिता तो है ही हैं, आपके गुरुजन जो आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। खबरें बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का जन्मदिन है। धूमधाम से कार्यकर्ता सीएम धामी का जन्मदिन मना रहे। 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ में पैदा हुए थे सीएम धामी। आज 15,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को शहरी क्षेत्रों में मिलेगी छत। 464 आवासों का निर्माण कर लाभार्थियों को दिया जा चुका है कब्जा। 101 लाभार्थियों को सीएम धामी आज देंगे कब्जा ट्रांसफर लेटर। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी को जन्मदिन की बधाई भी दी है। तो 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ में पैदा हुए थे सीएम धामी और आज उनका जन्मदिन है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में उत्साह है सीएम धामी के जन्मदिन को लेकर। धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दूसरी पारी है उनकी ये, और आज पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन, पिथौरागढ़ जहां उनका जन्म हुआ था। तो धूमधाम से कार्यकर्ता प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन मना रहे हैं। 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ में सीएम धामी पैदा हुए थे। आज 15,000 से ज्यादा गरीब परिवार को शहरी क्षेत्रों में छत मिलेगी। जी हाँ, तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 15,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को उनके सिर के ऊपर छत मिलेगी। ये सौगात मुख्यमंत्री के जन्मदिन के तौर पर दिया जाएगा 15,000 गरीब परिवारों को। 464 आवासों का निर्माण कर लाभार्थियों को पहले ही कब्जा दिया जा चुका है और आज 101 लाभार्थियों को सीएम धामी कब्जा ट्रांसफर लेटर देंगे। तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने
सीएम धामी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, उनकी लंबी उम्र की कामना भी की है। तो लोगों में काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच और जन्मदिन के मौके पर तमाम दिग्गज नेताओं के द्वारा सीएम धामी को शुभकामनाएं दी जा रही है, उनके लंबी उम्र की कामना भी की जा रही है। तो आज सीएम धामी का जन्मदिन है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सभी केंद्रीय मंत्रियों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी को एक्स पर पोस्ट कर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य कई आपदाओं से प्रभावित हुआ है और कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। मैंने सभी से अपील की है कि जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनसे मिले और उनकी मदद करें। सीएम ने कहा है कि राज्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मैं अधिक ऊर्जा के साथ काम करूंगा। तो आज सीएम धामी का जन्मदिन है और आज उन्होंने अपने जन्मदिन की शुरुआत महादेव मंदिर, टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया है। इस बार हम लोग प्रदेश के अनेक स्थानों पर आपदा से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। और मैंने सभी से अनुरोध किया है कि आज इस दिन सभी आपदा पीड़ितों के पास पहुंचें, उनको हर संभव मदद करें और उनके दुख में हाथ बटाएं, उनकी सहायता करें। और मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से ये जो चुनौती आई है आपदा की, यह भी हमारी जल्दी दूर होगी। देखिए, मैं उत्तराखंड, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के वो शब्द चरितार्थ हों, धरातल पर उतरें और हर क्षेत्र में उत्तराखंड प्रगति के शिखर। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और राज्य की विकास में हम और तेज गति से और ऊर्जा से लगेंगे। प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व पटल पर भारत का परचम लहराया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। उनका वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और माँ भारती की सेवा अनेक वर्षों तक इसी प्रकार वो करते रहें, भगवान से प्रार्थना है। तो किरण रिजिजू ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की बधाई दी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने, अनुराग ठाकुर ने, सभी केंद्रीय मंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार पीएम मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर तक सभी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई दी है। वहीं जन्मदिन के अवसर पर देहरादून स्थित श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम धामी ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना भी की और प्रदेश वासियों के लिए प्रार्थना की है। तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने जन्मदिन की शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना के साथ की है। वहीं आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के, जिसमें वो अपने जन्मदिन के मौके पर जनता को सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सब परिवार श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर की पूजा अर्चना करते हुए सीएम धामी और उनकी धर्मपत्नी नजर आई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी को उनके जन्मदिन के मौके पर किरण रिजिजू समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करते हुए सभी दिग्गज नेता नजर आए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अभय, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, ऐसे में आज जनता को क्या कुछ सौगात मिलने वाला है और क्या कुछ कार्यक्रम? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
सिंघामी का आज 75वां बर्थडे है और जन्मदिन के इस मौके पर सभी लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दीर्घायु और निरोग काया के लिए यहाँ पर प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं, दुआ उनसे मांग रहे हैं और उनके लिए शुभकामनाएं यहाँ पर देते हुए बधाई देने का काम उनके लिए कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स के माध्यम से उनकी जो ट्वीट किया है उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की बधाई यहाँ पर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर दिए और देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं यहाँ पर दी है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के इस कार्यक्रम में सबसे पहले टपकेश्वर महादेव मंदिर में जाकर परिवार के साथ पूजा अर्चना की, भगवान भोले का आशीर्वाद यहाँ पर लिया और राज्य की सुख समृद्धि के लिए कामना यहाँ पर की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जो NITBS में जो ब्लाइंड जो बच्चे हैं उनके साथ अपना जन्मदिन मनाने का काम यहाँ पर किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर सभी ये कह सकते हैं कि जितना हैंडीकैप्स बच्चे हैं, अंदर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर खिलखिलाते हुए नजर आए, चेहरे से उनके हंसी यहाँ पर टपक थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री आज उनके बीच में यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम मुख्यमंत्री का यहाँ पर रहता है। लेकिन तमाम कार्यक्रमों के बीच भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इन NIBH के जो बच्चे हैं, ब्रांड जो बच्चे हैं, उनके साथ जन्मदिन मनाने का काम यहाँ पर किया है। इसके बाद ये कह सकते हैं कि आवास पर उनके विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर है, जिसमें कई लोग उनसे मिलने की वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को बधाई देने वालों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। बीजेपी संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय यहाँ पर लिया है और इसमें कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। तो दोनों ही नेताओं का यानी केंद्र राज्य का जो ये तालमेल है उसको सेवा पखवाड़े के रूप में 2 अक्टूबर तक मनाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम बीजेपी संगठन की तरफ से आयोजित यहाँ पर किए जाएंगे, चाहे वो वृक्षारोपण का हो, मिष्ठान भंडार कार्यक्रम हो या फिर जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सहायता कैंप लगाने का कार्यक्रम यहाँ पर हो। सभी माध्यमों से जनता की सेवा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री युवा पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो युवा है और जनता के बीच में उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी तक का जो उनका कामकाज रहा है जनता उन पर भरोसा करती है और यही वजह है कि आज उनके जन्मदिन पर राज्य की जनता उन्हें अपनी बधाई और शुभकामनाएं देने का काम यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल अभय, आज जन्मदिन है और सबसे लोकप्रिय नेता का जन्मदिन है। ऐसे में सभी सीएम पुष्कर सिंह धामी को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, अपनी निगाह बनाए रखिए। खबरों बढ़ते आगे। खबर देहरादून से है, जहां पर 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निश्चय लिया है। इस दौरान पौधारोपण किया जाएगा, निबंध और भाषण प्रतियोगिता के साथ मंदिरों में पूजा हवन अर्चना के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कार्यक्रम कर पीएम और सीएम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी और क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व, दोनों ने ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, देश को और प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाने का काम किया है और प्रदेश संगठन ने निर्णय लिया है कि हम इसे एक पखवाड़े के रूप में दोनों के जन्मदिन को मनाने का काम करेंगे, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भी कई सारे कार्यक्रम होंगे, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, रक्तदान होगा, मैराथन दौड़ होगी और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पूजा और अर्चना मंडलों के माध्यम से तमाम मंदिरों में कार्यकर्ता करने का काम करेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को भी उसी सेवा भाव पखवाड़े के रूप में मनाने का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर किया जाएगा, जिसमें हमारी पूरे देश के अंदर हमारी 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे और प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, उसके ऊपर भी उनके आधारित एक आत्मनिर्भर आधारित भारत के ऊपर एक कार्यक्रम करने का काम होगा। खबरें बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे देश के और प्रदेश के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के नए मौके मिलेंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे।
खबरें बढ़ते आगे। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां आदि कैलाश मार्ग पर अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हेली से रेस्क्यू किया गया है। भूस्खलन के कारण अवरुद्ध आदि कैलाश यात्रा मार्ग में अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्रियों का हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। खेला से 10 यात्रियों को हेली सेवा के जरिए धाराचूला में बने सेना के हेलीपैड में पहुंचाया गया है। वहीं इस दल में शामिल एक यात्री का स्वास्थ्य खराब होने के कारण मौत हो गई है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार 2 से 3 दिन में यात्रा मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। खबरों बढ़ते आगे। देर रात हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश की मौत हो गई है, जबकि दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा फरार बदमाश को पकड़ने के लिए क्षेत्र में काम्बिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। मारा गया बदमाश बालाजी ज्वेलर्स में हुई डकैती करोड़ों की डकैती करने वाला सत्येंद्र है, जिसकी पुष्टि शोरूम मालिक और पुलिस ने भी की है। वहीं सत्येंद्र पाल सिंह पर पंजाब में 2 NDPS के मुकदमे दर्ज है, जबकि हिमाचल के ऊना में भी डकैती के प्रयास में शामिल था। आपको बता दें कि 2 बदमाश बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि उसका साथी दूसरा बदमाश मौके से भाग निकला। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने समस्त थाना क्षेत्रों में ये चेकिंग एसपी सिटी के नेतृत्व में कराई जा रही थी। इसी बीच एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो हमारा पथरी पुल के पास से अपने भागने की उन्होंने कोशिश की थी बहादुराबाद क्षेत्र से। पुलिस के द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और वो पथरी पुल की ओर को भागे, जहां पर उनकी गाड़ी आगे जाके फिसलन में फिसली और उसके बाद वो उठ के जो है जंगल की ओर को जब भागने लगे, पुलिस के द्वारा उन्हें जब रोकने की कोशिश की गई, उनके द्वारा पुलिस को फायर किया गया। पुलिस ने उनको कॉम्बिंग के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश के दौरान आपसी मुठभेड़ में एक बदमाश पे गोलियां लगी थी, जिसमें उसको तत्काल हॉस्पिटल यहाँ लेके आया गया, वहां पर उसे मृत घोषित किया गया। इसका साथ ही एक और जो था वो वहां से फरार हो गया। उसकी कॉम्बिंग अभी चल रही है और हमारा पूरे जिले का फोर्स अभी उसी कॉम्बिंग में लगा है। जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि उसकी भी हम लोग अरेस्टिंग कर लेंगे। और अभी इस पर थोड़ा अर्ली होगा पूछना, क्योंकि अभी हमारी फोरेंसिक की टीम वहाँ मौके पर गई हुई है। और देखिए, मैं आज तक अभी तक की सब कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि पहले दिन से ही मुझे आश्वासन दिया गया कि हम इस डकैती का पूर्ण रूप से खुलासा भी करेंगे और बदमाशों को पकड़ेंगे भी और हमारे सामान की पूरी बरामदगी भी करा के दी जाएगी। अभी तक मैंने आज जो घटनाक्रम पे वहाँ देखा भी है कि मुझे मेरा सामान आइडेंटिफाई कराया गया है, तो उसमें भी मुझे कुछ सामान दिखाया गया है जो इनको बरामद हुआ उस मुजरिम से, तो वो मेरा है, मैं उसका पुष्टिकरण कर रहा हूँ। उसको मैंने देखा बहुत अच्छे से। और तो मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। बदमाश पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा हालांकि। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। विकास, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, आखिर क्या कुछ स्थिति पनप गई थी जिसकी वजह से मुठभेड़ की स्थिति? देखिए श्रुति, जिस तरह से 15 दिन पहले एक हरिद्वार में डकैती होती है और उसके बाद चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे व्यापारी हो, सभी में इस डकैती को खोलने को लेकर, इसके माल के बरामद को लेकर, बरामदी को लेकर एक कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला था। कल देर रात पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जब चेकिंग के दौरान 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया गया। बिना नंबर की बाइक पर ये 2 युवक बहादुराबाद थाना क्षेत्र में यहाँ पर पुलिस के द्वारा रोके जाने पर नहीं रुके और पुलिस पर इन्होंने फायरिंग करी, जिसके बाद एक युवक को गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है, जिसका पहचान
यहाँ पर सतेंद्र पाल सिंह के नाम से यहाँ पर हुई है, जो पंजाब का रहने वाला है। अगर हम बात करें मुकदमों की, तो पंजाब में भी उसके ऊपर 2 मुकदमे हैं, और साथ ही साथ पिछले दिनों हिमाचल में जिस तरह से इस हरिद्वार में डकैती से पहले जो डकैती का प्रयास हिमाचल में भी किया गया, उसमें भी ये शामिल था। और साथ ही साथ ये बताने वाली बात है कि जो यहाँ पर जो लूट हुई है, उनके दुकानदार ने खुद इसकी पहचान यहाँ पर की है कि यही वो व्यक्ति था 5 लोगों में से जो उसमें ये शामिल भी था। तो कह सकते हैं बड़ी सफलता पुलिस के हाथ यहाँ पर इस समय लगी है। जी श्रुति। बिल्कुल विकास, तो अभी तक कितने आरोपी हैं जो भी फरार बताए जा रहे हैं, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? देखिए, अगर हम बात करें कि पूरे मामले की, जो 15 दिन पहले हरिद्वार में हुआ, तो उसमें 5 लोगों के इसमें डकैती में शामिल होने की बात सामने आई थी, जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से यहाँ पर देखे जा सकते थे। जो 2 बाइकों पर अलग अलग दिशाओं में यहाँ से फरार हुए थे। हालांकि 2 युवक अभी यहाँ पर जिस तरह से पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिसमें से एक पुलिस मुठभेड़ में यहाँ मारा गया है, हालांकि एक अभी फरार बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी 4 और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। लेकिन पुलिस का जिस तरह से कप्तान हरिद्वार पुलिस कप्तान ने ये कहा है कि जल्द ही कॉम्बिंग की जा रही है और जल्द ही दूसरे आरोपी को भी यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से जवाब भी पुलिस के ऊपर था, एक तो इस तरह की पूरी डकैती जो दिन दहाड़े डकैती हुई थी, और एक तरह से चैलेंज उन्होंने पुलिस को दिया था, क्योंकि एक वो कितने थे डकैत की, वो वहां पर जब डकैती यहाँ पर कर रहे थे, तो उनमें किसी ने भी मुंह पे न कोई मुंह ढकने के लिए, पहचान छुपाने के लिए यहाँ पर प्रयास खुले तौर पर यहाँ पर पुलिस को चैलेंज देते हुए यहाँ पर डकैती को अंजाम दिया था। इसके खुलासे में जिस तरह से बात करें, 15 दिनों का समय अब यहाँ पर पुलिस को लगा है। यहाँ पर कल देर रात यहाँ पर मुठभेड़ में एक जो बदमाश है उसकी यहाँ पर मौत हुई है। जी बिल्कुल, पुलिस लगातार इस पूरी डकैती वाले मामले पर कार्रवाई कर रही है। देखना बेहद अहम होगा कि कब तक ये कार्रवाई पूरी होती है और जो डकैती हुई है उसका सामान उनके व्यापारियों को वापस लौटाया जाता है। बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड पुलिस की ओर से राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बताया है कि हाल फिलहाल में प्रदेश में बढ़ी आपराधिक घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की ओर से 1 सितंबर से फरार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही उनके ऊपर इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा जो इनामी आरोपी फरार चल रहे हैं उनके ऊपर भी इनाम राशि अब बढ़ाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से किराएदारों के सत्यापन भी कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन भी मकान मालिकों ने किराएदारों के सत्यापन नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों में कुल फरार अपराधी 266 हैं, जबकि 110 इनामी अपराधियों की तलाश चल रही है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच जो है, जो अपराधों के संबंध में काफी चर्चाएं हो रही है, तो उसी को जो है नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग ने 1 तारीख से एक अभियान चलाया, जिसमें जो बड़ी संख्या में वांछित अपराधी है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। तो 1 तारीख से हमने शुरू कर दिया, और जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उसे इनामी घोषित किया जाए। या पहले जो इनामी बदमाश है, वांछित है, उनके इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया, ताकि जो उसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक और प्रयास किया जा सके। इसी तरह से सत्यापन की कार्रवाई, तो तमाम इस तरह की घटनाएं अभी आ रही है कि आपराधिक तत्व के लोग, जैसा अभी ऋषिकेश में भी देखा होगा आपने कि बिहार का एक व्यक्ति यहाँ पकड़ा गया जो वहाँ वांछित चल रहा था। तो इस तरह के वेरिफिकेशन जो पुलिस के द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है, ताकि जो भी किराएदार या मकान मालिक के बीच में ये सत्यापन की कार्रवाई है कि मकान मालिक का उत्तरदायित्व बनता है कि वो जो है उनके यहाँ जो भी व्यक्ति किराए पर रह रहा है तो उनका सत्यापन कराए, या स्वतः ही जो है किराएदार भी अपने सत्यापन कराए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।